तो दोस्तों नमस्कार। आज पहुंच चुके हैं हम चंडीगढ़ प्रेस क्लब में और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज फ़ोटोग्राफ़र्स हेल्पिंग हैंड चंडीगढ़ की जनरल बॉडी मीटिंग इस जो 27 सेक्टर में प्रेस क्लब है यहाँ पे हो रही है। दीपक सर के आदेशानुसार मैं देखो टाइम पे पहुँच गया और यहाँ पे एंट्रियाँ शुरू हैं। जो लोग आ रहे हैं पेमेंट मरी हैं वो मैं कहता चलता रहना आप इस मीटिंग में आए प्लीज निकाल लो। चलो यार बैठो, खींचो। हमेशा अपने प्रोफेशन को बहुत प्राउड लेके अपनी छाती में, जैसे हम लोग अपने नाम को या अपने फादर नेम को या हमारी जो भी एक सभी फेस वैल्यू पे रिलेशंस पे मत जाना, ये पहली रिक्वेस्ट है। अब हम लोग अपने फोटोग्राफर्स हेल्पिंग हैंड्स जो एक ग्रुप रखा है जिसकी हमने जनरल बॉडी मीटिंग रखी है, हमारे पास आज की डेट में 80+ बंदे टोटल जुड़ चुके हैं। 3-4 लड़के अभी ज्वाइन किए, तो इन्होंने अभी यहाँ आए और यहीं आके उन्होंने पेमेंट किया, तो मैं उनका तो तहे दिल से धन्यवाद करता ही करता हूँ। प्लस उन सभी लोगों का भी जो मेरी पहली कॉल पे इकट्ठे हुए मेरा साथ, भाइयों का मैं तहे दिल से, मैं जितने भी शब्द बोल सकूं मैं शायद उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी अपने साथी चाहिए जो मेरे साथ में देखो सबसे पहले क्या जरूरत है, जो चीज मैं समझता हूँ, हजार से ना आपका घर चलेगा ना इनका हेल्पलाइन चलेगी ना किसी की चलेगी। बोलो मंजूर है आपको? ये बात समझते हो ना आप? बिल्कुल। सबसे पहले हमें फोटोग्राफर की अवेयरनेस की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें कोई डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हमें हेल्पलाइन कैमरा लेके देगी, हमें लेंस लेके देगी या हमारी फैमिली को देखेगी। पहले बात को समझ लीजिए आप। अगर आप लोग ये संस्था खोल रहे हैं या आप लोग इस हेल्पलाइन को खोल रहे हैं, सबसे पहले दीपू जी की सोच को सलाम है कि ठीक है, इंडिविजुअल खड़े होकर उन्होंने ये काम शुरू करा और हम उनके साथ हैं और रहेंगे। इस बात के लिए मैं नहीं मुकरता। हमें अपने सामान की इंश्योरेंस करानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इन पे डिपेंड ना हो। संस्था जरूर चलाओ 1000 रुपए देके, चाहे 2000 देके, वो आप पे डिपेंड है। अपनी फैमिलियों की मेडिकल इंश्योरेंस करवाओ, जो आप लोग नहीं करवाओ। सामान के लिए 10,000 20,000 रुपये दे देंगे, आपको एक लेंस की कैप भी नहीं आएगी। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझिए आप। 1 लाख रुपए में किसी का घर नहीं चलेगा, हमें 1 करोड़ की इंश्योरेंस चाहिए कम से कम घर क्यों चलाने के लिए। तो आप लोग चलाओ जरूर, लेकिन अवेयरनेस के लिए। इसमें से 1000 रुपए निकालने के लिए नहीं, इसमें से लाख रुपए निकालने के लिए नहीं। कसम खाओ कि हम 4 साल इसमें से कोई पैसा नहीं निकालेंगे, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई घट जाए, चाहे कोई हमारा लेंस चोरी हो जाए, नहीं निकालेंगे। तब मजा आएगा जब 5-7 लाख रुपए आपकी जेब में होगा। या तो फिर हिम्मत रखो, 20-20 हजार रुपए सब लोग हो, 20 लाख एक बार इकट्ठा करो और इस संस्था को ऐसे लेके जाओ कि लोग देखें आप कि हाँ ये संस्था खुली है। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अवेयरनेस चाहिए, जो अवेयरनेस हमें नहीं मिलती। किसी भी फोटोग्राफर ने या किसी भी एसोसिएशन ने अवेयरनेस की क्लास नहीं लगाई कि फोटोग्राफर को करना क्या चाहिए। एक एक्सीडेंट हो गया, हम लोग तो 50,000 देकर चले जाएंगे, उसका घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ? तो 15,000 रुपए आप लोग साल का एक अपने उसमें नहीं लगा सकते। 2 फंक्शन सिर्फ साल के 15 से 20,000 रुपए। हम लोग अपना ग्रुप ही इतना तगड़ा बनाए कि ग्रुप की इंश्योरेंस ही बहुत अच्छी हो जाए। कम से कम 1 करोड़ की इंश्योरेंस। मैंने अपनी मेडिकल करा रखी है 1 करोड़ की, मैंने मेरे बच्चों की करा रखी है, मैंने सबकी फैमिली की करा रखी है। ये लोग आपको 50,000 दे सकते हैं, लाख रुपए तक वो बोल रहा है। चलो ठीक है, मैं बहुत अच्छे इसको एप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये सोच को लेके आया ना। सबसे बड़ी बात है सोच लानी। इसके लिए तो एक बार दीपू जी के लिए ताकि और मैं
दिल से खुश हूं इस बंदे के लिए कि इसने फोटोग्राफरों के बारे में सोचा। क्या सोच रहा है? कुछ भी नहीं। 1000 रुपए में भी अभी भी दिल धड़क रहे हैं, दे कि ना दे। तो भैया सबसे पहले समझो कि करना क्या है। 500 देने के लिए अभी यहाँ पे इकट्ठे होंगे, 500 का चार्ज लगा दिया, किसी को बोल दिया तो लोग बाहर से गेट से बाहर चले गए और हम उनके लिए करोड़ रुपए। और ये कोई ऐसी आग नहीं है, ये मत समझो। अभी तो इसको बहुत बातें सुननी पड़ेगी। ये खा गया, ये पी गया, ये ले गया, ये लेट गया, इसके अकाउंट में चले गए, ये तो अभी बहुत है। अभी तो इसने वो कहते हैं महाभारत के युद्ध में पैर रखा है। अभी तो बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी भाई। हाँ, तो इसलिए ये 1000 रुपए निकालने की मत सोचना। दे सकते हो तो हर महीने 1000 रुपए दो। और सबसे पहले अपने फैमिली की और उन चीजों को यहाँ पे अगर मेरे को पहले बात हुई होती या मैं कभी इस चीज के लिए अवेयर होता कि इन्होंने ये करना है, तो मैं यहाँ पे 2-3 कंपनियों के आदमी बिठाता। मैं अभी बोलता हूँ आपको, 30,000 की इंश्योरेंस होती है पूरी फैमिली की। आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम नहीं तरस खाएंगे, किसी के भी ऊपर लेस चोरी होता है, कोई तरस नहीं है। इंश्योरेंस कराओ अपनी, क्यों नहीं करा रहे हो? किस बात का तरस ले रहे हो उनसे? कोई तरस नहीं मिलेगा, कोई लाइसेंस, कोई लेंस की, कोई कैमरा नहीं। अपनी कार की इंश्योरेंस करा के गाड़ी निकालते हो ना बाहर, क्यों निकालते हो गाड़ी बाहर? कि एक्सीडेंट ना हो जाए। कंपनी नहीं कहती एक्सीडेंट हो जाएगी तो मैं नई कार लेके दूंगी। तो ये बात है भैया, सॉरी किसी को मेरी बात चुकी हो। आप कंटिन्यू रखना, आपकी बात पे मैं बोलता हूं। देखो ये सिद्धू जी ने जो बात कही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सोचने वाली है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया और 1000 रुपीज लेके शुरू किया, 1 लाख रुपए का आपको एक तरह से एक जोड़ने के लिए मैंने एक अमाउंट रखा है। इससे होगा कभी भी कुछ नहीं। मेरा लक्ष्य भी यही है कि हम पहले एक बार जुड़े, 2-4 कदम हम चले, हमारे कदम तो मजबूत हों। बच्चा सीधे ही पैदा हुआ, उसको रेस में नहीं दौड़ा सकते ना हम लोग। तो पहले 4 कदम चलेगा, पैर मजबूत होंगे, थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एक दिन आएगा मैराथन दौड़ेगा, वो अपना ये है। बाकी रही इन्होंने जो बात कही है कि इंश्योरेंस करानी, बहुत अच्छी बात है। देखिए सीपीए वालों ने भी ये किया था, उस समय मैं भी था उधर, तो उन्होंने भी ये बोला था कि आप इंश्योरेंस कराओ, इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस कराओ। हाँ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है, ऑब्वियसली वो बहुत सस्ती होती है। आप कहोगे तो हमारी भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम कर लेंगे, लेकिन इंश्योरेंस मैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकता था ना कि इंश्योरेंस करानी है। और आधे लोग तो बोलते हैं मेरी इंश्योरेंस हो रखी है, मैं भी जुड़कर। मेन बात क्या है कि सीपीए में क्या हुआ और एनपीए में क्या हुआ, मैं ये चीजें बात करता हूँ। हम सॉफ्टली बात करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई आपको ऐसे बात नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं रूड बोलूँ या कुछ बोलूँ। मैं रूड नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके फायदे की बात बोल रहा हूँ। पीपीए कहाँ से कहाँ पहुंच गया आपको पता है? ऑफिसर्स एसोसिएशन के पास कितना पैसा है? आपको पता है हुशियारपुर एसोसिएशन के पास कितना पैसा है? ये एसोसिएशन की बात मैं तब कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 40-40 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ पड़ा है। उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे 1000 रुपए देके ये सोच रहे हैं कि हाँ कुछ ना हो वैसे ही बोल देंगे लैस चोरी हो गया। सर हुई है, ऐसी बातें हुई हैं। तो ये बात है, इस लड़के का कैमरा चोरी हुआ, गलती इसकी है, गलती चोरी की नहीं है। अपने सामान की इंश्योरेंस करवाओ, क्यों नहीं लगाते 10,000 रुपए साल का? क्यों नहीं अपने लिए इंश्योरेंस करवाते? क्यों नहीं? अभी अरे कंपनी आपको कह रही है हम आपको पे करेंगे, जाके फोर्टिस में इलाज कराओ, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराओ, क्यों नहीं करते? यहाँ 1000 रुपए में हम 20,000 रुपए लेके आपका क्या बन जाएगा बताओ? क्या क्या कर लोगे? एक आदमी का 1 लाख रुपए अगर हम दे भी देंगे उसको, तो उससे क्या होगा? उसके संस्कार में लग जाएंगे पैसे। अगर मरना भी हो तो ऐसे मरो कि हाँ 1 करोड़ रुपए घर वालों को देके तो जाओ। तो भैया इसने जो स्कीम शुरू करी है, इसके साथ कंधे से कंधा मिला के 1000 रुपए जरूर दो, क्योंकि वो मेंबर बनो 1000 रुपए देके। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हमारी सोच अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। तो इस चीज पे हम लोग गौर करें, इसके साथ हमेशा खड़े हो। 1000 रुपए वापस नहीं लेने, जो मेरी डिमांड है। हर 6 महीने में 1-1 देना है। मैं तो ये कहूंगा, क्या होता है 1000 रुपए? यार अभी जाऊंगा मैं, अभी जाकर बियर भी लूंगा 1000 रुपए। तो मैं नहीं चाहता कि 1000 रुपए दो, मैं ये चाहता हूं कम से कम 12 से 10,000 रुपए आप लोग को देने चाहिए हर महीने। पहले 1 साल आपको देना पड़ेगा।
अगर इसको बनाना है 10 लाख 15 लाख रुपए जब तक इसके अकाउंट में नहीं आएगा, ये संस्था किसी भी हालत में नहीं चल सकती। तो इसलिए ये लाख रुपए की गेम मत खेलो। ये बेचारा एक बार जाएगा किसी घर में, 1000 रुपए का तो पेट्रोल लग जाएगा। और यही चीज में सीपीएम में भौंकता रहा कि भैया 500 रुपए से आपका घर नहीं, आपकी संस्था नहीं चलेगी। हम लोग 700 रुपए देके क्या मांग रहे हैं? वीआईपी ट्रीटमेंट, हमारी बैटरी देने आ जाएगा, खत्म होगी तो। सर कुछ चीज़ां मैं कहा अपने प्रोटोकॉल से नोट कर लो पूरी बात मैं भी कर सकता, लेकिन वो बात हमने करनी थी थोड़े समय बाद, जब हम एक बार जुड़ जाएं। अगर आप ग्रुप में करते हो ना इंश्योरेंस, हाँ जी। तो आपको सस्ती पड़ती है। हाँ जी, उसमें आपने एक रुपए का सस्ता हो जाएगा। राजेश सर मैं ये कह रहा था कि अभी तो आप क्या बता रहे थे, बात आई है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में आपको जो हेल्प होती है कंपनी की तरफ से, वो सिर्फ तब होती है जब आप किसी एक्सीडेंट से गुजरते हो, ठीक है। उसमें दूसरी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होगी या वो वैसे कुछ डेथ हो गया तो नहीं मिलता उसका पैसा। उसका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है और आसानी से हो जाता है। 450 रुपये लगता था जब मैं सीपीएम में था, मैं करवाता था। 5 लाख की इंश्योरेंस हो जाती है। एक्सीडेंटल को हो गए, एक्सीडेंटल भी हो जाएगी ग्रुप इंश्योरेंस। और मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का अगर आप इंडिविजुअली लेने जाते हैं, जिसने भी ली हुई है, जो समझदार है उन्होंने ली होगी, जिसने भी ली है वो क्या होता है, फिर सुपना आया भी तेन मैं कह रहा कि मंदिर बनाया इस तरह ते वो फिर ਉਹਨੂੰ नींद नहीं आई, उठ के बह गया। ਉਹਨੇ अपना काम करना शुरू किया तो बंदा टांगा चलाता ही, टांगा चलाने वाला की होएगा सोचो तुसी। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੀਪਕ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ कार्यक्रम। ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਲੱਖਾਪਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ, ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। और दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ दुर्गा माँ का मंदिर बड़ा मशहूर मंदिर है, तुम चले जाए और हिस्ट्री पता कर लो। आज से पहले मेरे को ये लगता था, यार नरेंद्र जी को भी लगता होगा कि दोनों ही जबलियां मरी होंगी, है ना, बोले दोनों जबलियां मार रहे टाइम बाद में। पर आज मेरे को ये प्रूव हो गया कि नहीं, ये जबलियां नहीं थी नरेंद्र जी, ये ना हम लोग कहीं आपस में भगवान ने कोई रिश्ता बनाया है जो हम इस संसार में आके मिले, और आप मिले कैसे मिले जो भी है। नरेंद्र जी ने कहा हर बात को शुरुआत हम लोग दोनों थे, हमने खरीदा तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखो इसके ऊपर। कायदे से तो ओम नमः शिवाय लिख देना चाहिए था, ओम शांति, है ना, जयराम जी की या कुछ भी लिख देना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आया मैं लिखूं क्या। कभी कभी बढ़िया होता तो शुभ लाभ लिख देता मैं इस पे, वो भी समझ नहीं आया कि मिसफिट है। फिर देखो मैं कोई अमृत का प्याला पी के नहीं आया हूँ। हो सकता है कि जिंदगी हमें कितना समय देती है मुझे भी नहीं मालूम है, अगले पल क्या होने वाला है। तो हो सकता है हम लोग अभी आपके इस जीवन का हिस्सा ना रहे, कल को हमारी जगह कोई भी आएगा, कोई भी सक्सेसर आएगा जो झंडा थामेगा इस एसोसिएशन का, इस ग्रुप का, वो आगे चलेगा और रिकॉर्ड की तरह उसको अगर ये दिखे तो पहले पेज पे अगर जिंदगी में हम इकट्ठे होते हैं, हमेशा हर ग्रुप या कोई भी धर्म संस्था, कुछ भी देश में या कोई और सोसाइटी, कुछ भी ग्रुप बनता है वो अच्छे के लिए बनता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें बुराइयां आती जाती हैं, बुरे लोग जुड़ते जाते हैं और बुरा हो जाता है सब कुछ। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा कोई इंप्रेशन हमारे बाद अगर हमारे ये इस रजिस्टर को कोई और खोले तो उसका मन पहले पेज खोलते ही साफ हो जाना चाहिए। अगर उसके मन में जरा भी बुराई या कुछ भी मैल, कोई पर्सनल लाभ की चीज है, वो इसको खोलते ही दूर हो जाए। तो इसके पहले पेज पे मेरे को तो किसी ने नहीं बोला, नरेंद्र जी आपने तो नहीं बोला, मेरे को किसी ने नहीं बताया कि क्या लिखना है, मैं भी आप ही की तरह था। तो मैंने इस पे ये लिखा, अगर आपको नजर आता हो तो किसी ये मैंने अभी भी नहीं लिखा कि मैंने इनकी बात सुनते सुनते लिख दिया हो, ठीक है। इसमें मैंने ये लिखा कि पहला पेज खुलते ही, हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, कल को मेरे मन में भी कोई द्वेष आ जाए, किसी के प्रति कोई जलन ईर्ष्या
या कोई मेरे को भी पैसा कोई घेर ले, दिमाग में हावी हो जाए, मैं भी कभी करप्ट हो जाऊं, तो मैंने पहली लाइन उस पे पहले पेज पे ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मैंने ये लाइनें लिखी हैं 2 पेज पे, और ये लाइनें जब मैं लिख रहा था अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे। तो गूज बम्स आपके तभी आएंगे जब आप बाकी दिल से कोई चीज करते हो। तो मैं जब लिख रहा था तभी मेरे गूज बम्स आए, अभी भी आ रहे हैं, और जितनी बार मैं पढ़ूंगा आएंगे और आने चाहिए, तभी हम लोग सही रह पाएंगे। मेरे मन की मैल जो भी किसी के प्रति द्वेष हाँ जी, और कोई देखो कितने 10 हमारे जब खालसा पंथ की सृजना हुई थी तो 5 ही प्यारे चाहिए थे, हमें 10 प्यारे मिल गए जी। और अब आओ, अब और अभी आ जाओ भाई। अब हम लोग 1 2 3 4 5 लोग कैश वाले को आ गए। इसमें से कोई और आना चाहता है कैश हैंडलर में, जो भी लेना चाहता है कोई जैसे, तो वो डिस्प्यूट को कोई भी कारण से कभी भी किसी भी लेवल पे हम लोग कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा एंड कोई केस नहीं करेगा। अगर किसी के मन में ये बातें हैं कि वो हर बात को हल केस पे जाना चाहता है या कोर्ट में ही जाना चाहता है, ठीक है, वो इन सब चीजों से अक के ही हम लोग ये सब शुरू हो। कोई किसी को ये थ्रेट नहीं करेगा तूने ये कर दिया, तू कैसे खड़ा हो गया, तू कैसे बैठ गया, मैं तेरे पर केस कर रहा हूँ। ये सबसे पहली जड़ है आपको बर्बाद कर देगी। जो ये बोलता है उस आदमी के बगल में खड़े हो तो आप भी वैसे बन जाओगे। ये बात बिल्कुल नहीं बोलनी है किसी ने। और जो भी डिस्प्यूट हो गया डिस्प्यूट, कौन, मैं कहता हूँ हमेशा होंगे, क्योंकि एक परिवार में हम ही एक तरह के नहीं होते हैं, सब इकट्ठे। तो अगर डिस्प्यूट होता है कोई भी, आपस में बैठो, बात करो क्लियरली, जूरी के सामने चले जाओ, आपस में बैठ जाओ या किसी और बंदोबस्त करो। ये फुल एंड फाइनल है। अगर जो भी नियमों को मानता है वो आए, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन का था। किसी को नहीं समझ आए तो वो मेरे से मांग लेना, मैं लिखा हुआ सब वो आपको भेज दूंगा। अभी